सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है, तभी कोई चीज़ सार्थक हो सकती है। आप देखें, धन पाकर किसको घमंड नहीं होता, लेकिन मुझे सरल स्वभाव बराबर ही बना के रखना चाहिए। उपलब्धि पाकर बड़ा हो जाना सरल बात है, लेकिन उपलब्धि पाकर छोटे बने रहना बहुत कठिन चीज़ है। इसलिए हर समय मुझे सामान्य रहना चाहिए। एक दृष्टांत बताता हूँ। एक राजा ने किसी ज्ञानी मनुष्य को अपना गुरु बनाना चाहा, लेकिन साथ साथ यह भी निश्चय किया कि गुरु वही होगा जिसका आश्रम सबसे बड़ा होगा। राजा सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई बड़े बड़े आश्रम देखे, लेकिन कुछ निश्चय नहीं कर पाए। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठे तपस्या में लीन थे। उन्हें देखकर राजा को अनूठा आनंद प्राप्त हुआ। कुछ समय पश्चात महात्मा ने आंखें खोली और राजा को देखकर बोले, राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा योग्य गुरु की खोज में हैं। राजा ने उत्तर दिया, मैंने निश्चय किया है कि मेरा गुरु वही होगा जिसका आश्रम सबसे बड़ा होगा। कृपया बताएं, आपका आश्रम कहाँ है? संत ने बताया कि मेरा आश्रम यही है। इसकी सीमा कहाँ तक है? राजा ने पूछा। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहाँ तक, और उससे भी आगे जहाँ तक तुम नहीं देख पा रहे हो, महात्मा ने उत्तर दिया। राजा महात्मा के शब्दों के गूढ़ अर्थ को समझ गए और महात्मा के चरणों में झुक गए। आज ऐसे ऐसे महात्मा संत पुरुष इस धरा भूमि पर आए और चले गए, जिसका अनुसरण हम सभी नहीं कर पाए। रानी श्री गणेश देव जी के बारे में समझें। काशी वाले महाराज श्री अनुरुद्ध सिंह जी करैया दतिया महान धर्मात्मा थे। इनकी रानी का नाम विजय कुंवरी था। यह भी भगवत भक्ता एवं प्रतिव्रता नारी थी। निरंतर धर्म आचरण परोपकार के फलस्वरूप संभवत 1569 में इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका बाल्यकाल में कमला फिर गणेश देई नाम प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भारी कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। संभवत 1596 में ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के साथ आपका विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी सड़े गणेश देई जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलने के उत्सव पर श्री मधुकर शाही जी तो वृंदावन आए और रानी गणेश देई जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज मधुकर शाह जी ने तो ओरछा चले गए, परंतु श्री गणेश देई जी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराज मधुकर शाह जी ने 2-4 बार पत्र भी लिखा कि मैं वृंदावन से आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ, परंतु गणेश देव जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिसिया कर पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है कि अब की बात श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। राजा की यह बात महारानी गणेश देई को लग गई। इन्होंने प्रेमावेश में राजा को पत्र लिख दिया कि सचमुच अब तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा को आऊँगी, अन्यथा यही शरीर छोड़ दूँगी।
इसके बाद महारानी गणेशदेवी जी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे हमारे समान तो श्री राजा राम की न जाने कितनी दासियां हैं। यदि सबकी सब आग्रह करे तो श्री राम श्री अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे। फिर धाम छोड़ने का हठ कौन करेगा। कहा गया है, जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चहै ता सुमति मोची पहुँची। उधर बिना प्रभु को लिए मैं ओरछा में पाँव भी नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु को और भी अधिक उपहास करेंगे। यह सब सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। जब विरह असह्य हो गया तो रानी तन त्याग का संकल्प कर श्री सरयू में कूद गई। परंतु यह क्या, अगाध जलराशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं कृपामय वचनों को सुनकर रानी परमानंद सिंधु में मग्न हो गई। रानी ने उस दिन श्री अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के स्वरूपानुरूप विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया और स्वयं श्री राम जी के स्वागतार्थ बहुत बड़े लाव लश्कर को साथ लेकर श्री अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्प नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर महाराजोचित साज सामान के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का नियम यह बना रखा था कि केवल पुष्प नक्षत्र में चलते थे, इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ा रहता। महाराजोपचार विधि से अनेकों उत्सव होते रहते। जब पुनः पुष्प नक्षत्र युक्त मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्प नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात, ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया था, शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी ने महल में ही विराजमान कराया। दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा प्रभु दर्शन के लिए। सबने भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम का यह श्री विग्रह खड़े रूप में था। अतः महारानी श्री गणेशी देवी जी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4-4 घंटे तक सेवा खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था। अतः करवा वरुणालय श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है। तब भगवान ने कहा, इसलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी रहती हो, मेरी सेवा करती हो तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं, तो मेरे भी दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है और आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े रहते हैं। मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़े ही हूँ जो 4 घंटे भी नहीं खड़ा रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूँ, यह उचित नहीं। श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊँ। रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा।
मैं तुम्हारे कहने से बैठ जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूँगा नहीं, यहीं अचल हो जा रहूँगा। रानी स्वीकार कर दिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन से वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन करने गए थे, वे आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप हैं। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठे देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जब इस बाबत अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा तो रानी ने श्री राजा राम जी की अविचलता की बात बताई। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग किया कि यदि घर घुसलू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने यह बात श्री राजा राम को सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके प्रेम बसाया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहें हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो कि वे मंदिर में किसी और मूर्ति को पथरवा लें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। महली चौखट पर आज भी यह दोहा अंकित है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। श्री राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी 1642 गुरुवार को रानी गणेश देवी जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर श्री राम जी के चरण में लीन हो गई। रानी गणेश देवी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ बहुत से संत आते और ये उनकी अनेक प्रकार से सेवा करते। खान पान का सुख देकर एक साधु बहुत दिन इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने रानी गणेश देवी जी से पूछा कि बताओ धन की थैली कहाँ है। इन्होंने कहा कि यदि मेरे पास धन की थैली हो तो बताऊं, जब है ही नहीं तो क्या बताऊं। तब उस साधु वेशधारी ने गणेश देवी रानी को जांग में छुरी मार दी। खून की धार बह चली। रक्त का प्रवाह देखकर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे, अतः घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और पौड़ रही। उन्होंने किसी से भी यह बात नहीं कही। जब राजा मधुकर शाह जी उनके पास आए तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन तक बीतने पर भी रानी को सया पर ही पड़े देखकर राजा समीप जाकर बोले, हे प्रवीणे, तुम मुझसे व्यथा का सब रहस्य खोलकर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार इन प्रसंग को टरकाया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया कि अवश्य ही इन्हें कोई नई व्यथा है, अतः बारंबार बताने का आग्रह किया। तब रानी ने कहा कि मैं बता तो दूं, परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति संदेह नहीं करना। इनके बाद रानी ने सब बात बता दी। तब रानी की अपार संत निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पति पत्नी भाव की लज्जा और संकोच को छोड़कर भक्ति का प्रभाव विचार कर अपनी रानी गणेश देवी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत और प्रणाम किया। श्री झाली रानी जी चित्तौड़गढ़ की रानी और श्री रैदास जी की शिष्या थी। संतों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार इनके यहाँ संतों की एक जमात आई। जमात में इनके एक गुरु भाई भी आए हुए थे। इनके मन में दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, परंतु राणा साहब ने दर्शनार्थ आने की अनुमति तो नहीं दी, उल्टे द्वार द्वार पर पहरा लगा दिया कि रानी महल से बाहर निकलने न पाए और कोई साधु महल के भीतर न जाने पाए। यदि कोई आया गया तो पहरेदारों को सूली पर चढ़ा दिया जाए।
इस सख्त हुक्म से सभी पहरेदार अत्यंत चौकन्ने होकर पहरा दे रहे थे। इधर रानी के मन में दर्शन की छटपटी लगी, अतः यह संत के श्री चरण कमलों का स्मरण करती हुई संतों के दर्शन के लिए प्रेमावेश में अकेली महल से निकल पड़ी। भगवत इच्छा एवं संत की कृपा से कोई भी पहरेदार रानी को जाते हुए देख नहीं सका। रानी ने बड़े सुख से संतों का दर्शन किया और खूब भोग भंडारा भेंट पूजा से संतों का सम्मान किया। उधर राजा को पता चला कि रानी तो महल से निकलकर संतों की जमात में चली गई, तो उन्हें पहरेदारों पर बहुत क्रोध आया। आकर उनको बहुत डांट लगाई और बोले, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब खबरदार रानी महल में घुस न पाए। यदि अब की असावधानी हुई तो किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। राणा साहब पहरेदारों को सावधान कर स्वयं भी बड़ी सतर्कतापूर्वक देखभाल करने लगे। परंतु रानी तो जैसे गई थी वैसे ही पुनः महल में आ भी गई और कोई देख भी नहीं पाया। जब राणा साहब को रानी के महल में पहुंचने का समाचार मिला तो उनकी आंखें खुल गई कि यह तो प्रत्यक्ष भक्ति का चमत्कार है। फिर तो रानी के साथ राणा साहब भागवत सेवा में जुट गए। गुरुदेव महाराज की जय। श्री शोभाजी संत सेवापरायण श्री शोभाजी अपने देवर देवरानी के साथ रहती हुई निरंतर भजन साधना में लगी रहती थी। इनका देवर तो इनकी भक्ति भाव से संतुष्ट था, परंतु देवरानी कूढ़ा करती थी। एक बार देवर ने एक जोड़ा सोने का कंगन बनवाया और शोभाजी को ही रखने के लिए देकर स्वयं परदेश चला गया। इनकी देवरानी को भला यह कब सहन होने लगा। वह शोभा को तो कुछ नहीं कह सके, परंतु अवसर पाकर शोभा के पास रखा हुआ कंगन उससे चुरा लिया और पृथ्वी में गाड़ दिया। शोभा जी तो सदा संत सेवा और सत्संग में पगी रहती थी। कंकड़ की ओर से उनका ध्यान ही नहीं हो पाया, अतः कंकड़ चोरी की उन्हें जानकारी नहीं थी। जब देवर परदेश से आए और कंगन मांगा तब ये कंगन लेने गए, परंतु देखा तो कंगन नदारद था। इससे शोभा जी को बड़ा संकोच हुआ। इन्होंने देवर से सही बात कह दी कि मैंने तो अमुक स्थान पर रखा था, परंतु बीच में मुझे उसे संभालने का ध्यान नहीं रहा। आज देखा तो कंगन वहाँ से गायब है। देवर चुप लगा गया, परंतु देवरानी कब चुप बैठने वाली थी। वह तो अपने पति का कान भरने लगी कि रोज साधुओं को बुला बुला कर हलवा पूरी खिलाती हैं। एक जाते हैं तो दूसरा साधु आते हैं, उनकी सेवा में खूब पैसा खर्च होता है। अब निश्चित मानिए इन्होंने कंगन बेचकर साधुओं को खिला दिया। देवरानी का यह झूठा आरोप सुनकर श्री शोभा जी को बड़ा दुख हुआ। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु यह झूठा कलंक आप दूर करो। प्रभु कृपा से शोभा जी जब सोकर उठी तो कंगन का खट पर पड़ा पाया। उन्होंने तुरंत देवर को बुलाकर कंगन देकर संतोष की सांस ली। जब यह बात इनकी देवरानी को मालूम हुआ तो उसने भी पृथ्वी खोद कर देखा तो कंगन वहाँ पर भी गड़ा मिला। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस कंगन को भी लाकर अपने पति को दे दिया और अपने कपट की बात सुनाते हुए श्री शोभा जी से क्षमा प्रार्थना की। उसी समय एक चमत्कार और हुआ। वह यह कि जब इनकी देवरानी ने पहला कंगन लाकर दिया तो भगवत भक्त कंकड़ अदृश्य हो गया। तब तो देवर देवरानी दोनों ही इनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उपदेश देकर स्वयं भी संत सेवा में लग गए। गुरुदेव महाराज की जय हो। आगे की कथा कल।